वो जिंदा था पर जिंदगी कहीं खो गई थी। सांसें चल रही थी पर वो सो गई थी। मां ने जिंदा रखा था उसे सालों तक अपनी दुआओं से। आज उसी मां ने उसे खुदा के हवाले कर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने आया हूं कि जो आपने सुनी होगी, आपके आसपास में कहीं घटी होगी, सुनी तो जरूर होगी। सोचो, एक बच्चा आपके सामने लेटा है कई महीनों से। ना वो आपसे बात कर पा रहा है, ना आपको सुन पा रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, न मुंह से खा पा रहा है, न पी पा रहा है। नली द्वारा उसका भोजन और पानी की व्यवस्था की जा रही है और वो अचेत अवस्था में पड़ा है। और फिर एक दिन अगर आपको ये फैसला करना पड़े कि अब हम इसे इसी तरह रखें या इसे आजाद कर दें, वो फैसला लेना कितना कठिन होगा आपके लिए। सिर्फ एक सोचो, क्योंकि ये कहानी हकीकत की है। जैसे कि मैंने कहा, मैं सब कहानी अपनी हकीकत की दुनिया से ही उठाता हूँ, समाज से लेता हूँ, समाज को सुनाता हूँ। तो आपको अपनी जरूर लगनी चाहिए। ये घटना कई सारी ऐसी हुई है, उसी पर मैंने अपनी कुछ कहानी बनाकर उसको पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, एक परिवार था, छोटा सा, माँ बाप और बेटा, बहुत खुशहाल परिवार। बच्चा पढ़ लिख कर एकदम ठीक ठाक अच्छे नंबरों से पास हुआ। खुशहाली का माहौल था पूरा घर में। और बच्चा इतना संस्कारी, इतना आज्ञाकारी और सबका प्यारा दुलारा मोहल्ले में, क्योंकि वो सबकी आज्ञा मानता था, सबकी बातें सुनता था। लोग बहुत प्यार करते थे उस बच्चे से। तो दिन बीतते गए, नौकरी नई नई उसे लगी थी, यार दोस्त भी उसके बहुत थे, क्रिकेट वगैरह खेलता था। एक दिन उस पिता के घर में, उसके पिता के पास फोन आया कि आपका बेटा, उसका एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से इस अस्पताल में पहुंच जाइए। पिता ने जैसे ही सुना तो पिता शॉक हो गए, क्योंकि इकलौता बेटा था। वो अपनी पत्नी को बताने में हिचक रहे थे, क्योंकि पिता का दिल कठोर होता है, हजम कर लेता है। आंखों में आंसू नहीं आने दिया, लेकिन घबरा गया। अधूरी बात बताई गई थी कि एक्सीडेंट हो। अब वो अपनी पत्नी को कैसे समझाए, कैसे बताओ, लेकिन मन मजबूत करके अपनी पत्नी को समझाया, बताया। दोनों भागे भागे अस्पताल गए। जब अस्पताल पहुंचे तो उसके यार दोस्त सबको पता चला, क्योंकि सबका चहेता था, बहुत बड़ी फ्रेंड सर्कल थी उसकी, उसको चाहने वाले, प्यार करने वाले बहुत थे। सब पहुंचे, माता पिता भी पहुंचे, रिश्तेदार पहुंचे। डॉक्टरों ने तब तक कुछ बताया नहीं, चेक कर रहे थे। बाद में उसके माता पिता को अपने चैम्बर में बुलाया। डॉक्टर ने बड़े प्यार से उनसे कहा कि देखिए, अभी तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि आपका बेटा कोमा में चला गया। कोमा में ना वो कुछ बोल सकता है, ना कुछ सुन सकता है, आंखें खुली है, किसको देख रहा है पता नहीं, बट वो कोमा में है।
कितने दिन कोमा में रहेगा और ये कंडीशन कब तक रहेगी, इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको रिकवर करें, बट श्योर नहीं कह सकते कि वो कितने दिन रहे। पल्ला झाड़ दिया, पल्ला क्या झाड़ी, हकीकत बता दिया। अब माँ बाप आस में, उस वक्त एक आस की बच्चा जिंदा है, कोमा में है ना, आज नहीं तो कल रिकवर हो जाएगा, भगवान पे भरोसा हो जाएगा। मतलब एक होता है ना कि आदमी चला जाए तो वो शौक लगता है कोमा में है लेकिन है, तो वो प्रार्थना, उनके मन में एक विश्वास था कि नहीं भगवान कर देंगे। यारों ने, दोस्तों ने हिम्मत बनाया, सबको ऐसा लगा कि ठीक है कोमा में है तो कुछ कोशिश करेंगे डॉक्टर लोग तो हो जाएगा। अब उनकी दिनचर्या जो है वो, पिताजी रिटायर होने के करीब थे, वो काम पे जाते थे, फिर आते थे, फिर अस्पताल, माँ दिन भर अस्पताल, मतलब उनका पूरा अस्पताल मानो एक घर हो गया। वो घर में रहती कहाँ, बेटा अस्पताल महीनों बीते, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, साल, उस माँ के दिल पे, उस पिता के दिल पे क्या गुजरी होगी या क्या गुजर रही होगी। बेटा सामने पड़ा है, जिंदा है, ना हमको देख पा रहा है, ना हमको सुन पा रहा है, ना हमको समझ पा रहा है, कोमा में है, मगर ये है कि बेटा है। ये अब धीर रखते रखते रखते, टूटना तो नहीं कह सकते क्योंकि मां का दिल टूटता नहीं, हिम्मत नहीं हारी। साल बीते, 2 साल, अब वो सोचती थी कि क्या गुनाह किया होगा, क्या पाप किया होगा उनकी, हमें ये सजा मिली। वो उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी। एक माँ का दिल, एक पिता का दिल ये कहता था। वो दोनों जब बात करते थे तो वो सोचते थे कि ये इस तरह सैया पे लेटा है, ये कितनी पीड़ा झेलता हो, क्या होगा क्या नहीं। डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया कि कुछ नहीं हो सकता, जब तक वो जिएगा वो ऐसे ही जिएगा। निराश हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। हमारे भारत में वो कानून नहीं है। इच्छा मृत्यु के लिए हम कोर्ट में बोल सकते हैं, लेकिन कोर्ट इच्छा मृत्यु देगा इसकी गारंटी नहीं है। कोर्ट सारी चीजों को पढ़ता है, समझता है, डॉक्टरों की राय लेते हैं, उसके बाद बहुत रेयर केस हुए हैं जिनको इच्छा मृत्यु नहीं कह सकते, उनका वेंटिलेटर हटा दिया जाता है या सपोर्ट सिस्टम, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वो अपनी गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे 1-2 केसेस हुए हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अभी भी पड़े हैं। मैं उन्हीं में से एक कहानी सुना। वो माँ, वो बाप, क्या वो जी रहे हैं? वो जो निवाला खा रहे हैं अपने बेटे को देखकर, वो क्या वो खा रहे हैं? उस बेटे के साथ साथ दिन प्रतिदिन ये भी नहीं मर रहे, ये भी मर रहे। यार दोस्त अब तक आ रहे थे एक आस बांधे, क्योंकि इतनी अच्छी रिलेशनशिप उसने सबसे रखी थी कि लोगों में विश्वास आज भी नहीं टूटा, लेकिन वो ढांचा बन गया। उनका लड़का जो था वो अब एक हार्ड मांस का ढांचा बन गया।
हमारे भारत में ऐसे कुछ केसेस हुए हैं, रेयर केसेस। अब इनकी माताजी भी जानती थी, पिताजी भी जानते थे, सोचते थे कि अब ऐसे जिंदा रखने से अच्छा अगर इसे मुक्त कर दें, इसे आजाद कर दें तो कितना बेहतर। उनके दिल पर क्या गुजरती होगी जब उन्होंने ये सोचा होगा। 2-3 केस हुए हैं, तो उन्होंने क्या सोच के वो निर्णय लिया होगा वो माँ बाप ने कि अब इन्हें मुक्त कर देते। आप सोचो, जिस माँ ने, जिस बाप ने औलाद को जन्म दिया, इतना बड़ा किया, वो गया नहीं दुनिया से। जाता तो एक पीड़ा अलग होती, वो यादें रह जाती, लेकिन ये प्रत्यक्ष सामने है, उसकी पीड़ा बहुत अलग होती है। और उसके बाद निर्णय माता पिता ने लेना, ये प्रभु अब इसे मुक्ति दे दो, अब इसे आजादी दे दो। या वो कोर्ट में ये बोले कि मेरे बच्चे को मुक्ति दे दो। क्योंकि मैं बता दूं, मेरी जानकारी के हिसाब से मुंबई की एक नर्स थी जो 40+ साल तक, कुछ शानबाग, अरुणा शानबाग, में शायद नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, वो कोमा में 40+ साल तक रही। और उनकी देखभाल उनके माता पिता या कोई गार्डियंस नहीं थे, उनकी स्टाफ, हॉस्पिटल की स्टाफ उनकी देखभाल कर 40 साल से ज्यादा। उन्होंने पहले अर्जी लगाई थी इच्छा मृत्यु की, पर मुझे लगता है शायद अंतिम कोर्ट ने फैसला दिया नहीं दिया, मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं कह नहीं सकता। बट वो फिर अपनी मौत मरी। और जहां तक अभी एक केस, कोई राणा का केस मैंने अभी सुना इसी टॉपिक के ऊपर, तो मुझे ऐसा लगा कि उस माता पिता ने कितना बड़ा मन किया होगा, कितना भारी मन से अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगी होगी। आप सोच के देखो, कलेजा फट जाएगा। और कोर्ट ने शायद उन्हें वो मंजूरी दी जिसे अब जैसे विदेशों में शायद इंजेक्शन वगैरह या कोई और तरीके से लोग मारते हैं, बट हमारे यहाँ वो चीज नहीं होता है। कोर्ट डॉक्टरों की पूरी सलाह लेता है, पूरी जानकारी लेता है, पूरी स्टडी करता है, उसके बाद में वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की मंजूरी देता है। फिर वो देह कब तक जाएगा, खैर चला ही जाता है, देह त्याग देते हैं उसके बाद, क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे ही वो जिंदगी चलती है। तो वो आख्या, वो इजाज़त को बहुत कम केसों में आज तक मेरी जानकारी में दिया है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी एक केस जो हुआ, उसके ऊपर से मैंने उस माँ बाप की फीलिंग को समझने की कोशिश की, सुना जब मैंने, तो सोचा ऐसे कितने सारे केसेस हैं। आज भी अगर आप सर्च मारो तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कितने सारे केसेस हैं जो कोमा में हैं, उनके परिवार के साथ, उनके माता पिता के साथ, उनके भाई बहनों के साथ, यार दोस्तों के साथ क्या बीतती होगी। बस यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाने, इस मौके पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कभी कभी जिंदा बचाना ही सिर्फ प्यार नहीं होता, कभी कभी किसी को जाने देना भी प्यार होता है।